प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। LCM SCF की अब तक YouTube पर अब उन्होंने 2 क्लासें अपलोड कर दी हैं। आज अपने क्लास नंबर 3 है और टीचमेंट ऐप पर LCM SCF की 4 क्लासें हो चुकी हैं। तो जिसमें 3 क्लासों की हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं थी, वो रिकॉर्डिंग हमने YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचा दी। अब 4 नंबर से क्लास से टीचमेंट ऐप पर आपको सारी वीडियो की रिकॉर्डिंग मिलनी शुरू हो जाएंगी। यानी आज हमने 4थी क्लास ली थी LCM SCF की, उसकी रिकॉर्डिंग उस पर मौजूद है। तो अब आपको आगामी जो भी वीडियो होंगी वो टीचमेंट ऐप पर मिल जाएंगी, ठीक है। और यूट्यूब पर अपने एडवांस मैथ की वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने टीचमेंट ऐप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लें। बाकी वीडियोज़ आपको वहाँ मिलेंगी, ठीक है। साथ तो इसमें डेली सुबह 9 से 10 बजे लाइव क्लास चलती है, उसके बाद रिकॉर्डिंग वीडियो भी मौजूद रहेगी। करें शुरू अपने। आज अपने क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आते हैं कई बार 4 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए या 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो इन संख्याओं से विभाजित है। इस प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछते हैं, तो आज अपने से सवाल करेंगे। लिखो पहला सवाल, 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? 5 अंकों की बचता है। 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? जिसमें 3, 5, 8, 12 से भाग देने प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपने ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम का कोई ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं है, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा ऑप्शन से, ठीक है। उसके बाद इसको मेथड से करने का भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले अपने ऑप्शन से करते हैं इसको। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 99948। तीसरा ऑप्शन है 99962 और चौथा ऑप्शन है 99722। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। हमें ये पता करना है 5 अंकों की वो अधिकतम संख्या कौन सी है जो 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचाती है। तो मेरे को ये पता है कि मेरा जो भी आंसर है, अगर मैं उसमें से 2 घटा दूं तो उसके बाद वो संख्या इन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। मेरा जो आंसर होगा वो आंसर में से अगर मैं 2 घटा दूं तो वो संख्या 3, 5, 8, 12 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। और मेरे सामने ये 4 ऑप्शन है, तो मैं पहला काम क्या करता हूँ, 2 शेषफल घटाता हूँ। अगर 2 शेषफल हटा दूँ तो ये जो 9 है इसकी जगह क्या बन जाएगा 7, 8 जो है इसकी जगह बन जाएगा 6, 2 की जगह बन जाएगा 0, 2 की जगह बन जाएगा 0। ये मैंने सबसे पहला काम क्या कर दिया, शेषफल घटा दिया। अब मुझे पता है कि वो जो संख्या होगी, वो जो भी संख्या होगी, वो 3, 5, 8, 12 चारों से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। तो मैं इसमें से 5 को चुनूँ अगर, तो मेरे 2 ऑप्शन सीधे सीधे कट जाएंगे। इसमें 5 का भाग नहीं जा रहा, इसमें 5 का भाग नहीं जा रहा। मतलब ये तो वो संख्याएं किसी हाल में नहीं हो सकती। ये दोनों ऑप्शन वो संख्या किसी हाल में नहीं हो सकती, कारण उसमें तो इन सभी का भाग जाना जरूरी है और इन संख्या में तो 5 का भाग जाता ही नहीं है। अब ये 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास। अब 2 ऑप्शन में से जैसे 3 से चुने, 3 का भाग देखूं तो 3 का भाग इस संख्या में भी जा रहा है, इस संख्या में भी जा रहा है। मुझे कैसे पता चला? तो 3 का नियम है कि यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित है, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। और इसके अंकों का योग क्या है? 9, 9, 18, 9, 27 और 6, 33। इसके अंकों का योग है 33। 33 3 के पहाड़े में आता है, मतलब संख्या 3 से विभाजित है। ये संख्या, इसका अंकों का योग 9 और 9, 9, 18 और 9, 27, इसके अंकों का योग भी 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित है। तो ये भी 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है, ये 5 से विभाजित भी है, ये भी 5 से विभाजित है। फिर एक ऑप्शन आ गया 8 से भी ये विभाजित है। 8 का रूल ये कहता है अंतिम 3 अंक जो है, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो अंतिम 3 अंक 960 8 से विभाजित है, अंतिम 3 अंक है 720, ये भी 8 से विभाजित है। ये दोनों के दोनों 8 से विभाजित है। अंतिम 3 अंक जो हैं वो 8 से विभाजित है। तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं इन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित है। ये दोनों संख्याएं इन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित है। किसी को लगता है कि 12 का क्यों नहीं देखा, तो 12 या 3 और 4 से तो बनता है, 3 चौके 12, तो 3 का तो पहले चेक हो गया। और जिस संख्या में 8 का भाग जा रहा है उसमें 4 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। जिस संख्या में 8 का भाग जा रहा है उसमें 4 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, इसलिए 12 का चेक नहीं किया। तो दोनों ही संख्याएं इन सभी संख्याओं से विभाजित है।
तो दो तो आंसर हो नहीं सकते, आंसर तो एक होगा। तो उसने कहा था कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए। तो इन दोनों में से 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है? 99,960। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये जो रियल आंसर था वो क्या था? 99,962। ठीक है, ताकि इन सभी संख्याओं का भाग देने पर शेष 2 बच सके। ये है इसको ऑप्शन से करने का तरीका। लेकिन कल को सवाल एग्जाम में इस टाइप से आए कि ऑप्शन से हम ना कर पाएँ, तो हमें इसे बेसिक से करना हो तो हम कैसे करेंगे वो भी देख लें। अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से करना पड़े, बेसिक से कब करना पड़ सकता है? कई बार ऐसा हो जाता है वो संख्या ना देकर पता क्या पूछ लेता है, उस संख्या के अंकों का योग बताओ, उस संख्या के अंकों का योग बताओ, तब फिर हमें वो संख्या निकालनी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें तरीका भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे किसका? ये 3, 5, 8 और 12 का, ताकि हमें वो संख्या तो मिले जो इन सबसे विभाजित है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 12 का क्या होता है? 3 चौके 12। 8 के अंदर 4 मौजूद है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 3 तो मौजूद है ही। क्या कर दिया? ये 3 कहाँ से आ गया? गलती कर दी, एलसीएम निकालते वक्त गलती कर दी। 12 के अंदर क्या होता है? 3 चौके 12। 8 के अंदर क्या होता है? 2 चौके 8। 4 तो है, 2 नहीं है, ये लेना था। 5 नहीं है, 3 तो है ही। ये हो गया एलसीएम। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम के आगे के लगाना मत भूलना, जब भी बड़ी संख्या पूछे तो के लगाना होता है, और साथ में प्लस कर देना शेषफल। शेषफल हमेशा प्लस होता है, इतनी बार करके आए अपने। अब देख लेते हैं, 5 दूनी 10, 10 चौके 40 और 40 दिया 120। 120 के प्लस 2, ये स्थिति आ गई हमारे पास। अब हम क्या करना है? इस 120 का 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसके अंदर भाग देना है। 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें आपको 120 का भाग देना है। ठीक है, अब आपको ये होगा कि 120 का भाग दें कैसे, पढ़ा ही नहीं आता। तो आप ये ध्यान रखना, अगर हमें भाग देने वाली संख्या 3 अंकों की है तो यहाँ से भी 3 अंक ले लो। जब दोनों के पास 3-3 अंक है तो आप चाहो तो पहले अंक से तुलना कर लो, चाहे शुरू के 2 अंक की इनके 2 अंकों से तुलना कर लो। यानी 12 का पढ़ा तो आता होगा ना, 12 का पढ़ा पढ़ूँ, 12 8 96 होता है, 12 8 96, 99 के पास पहुँच गए ना। तो अब हम कर सकते हैं गुणा 0 8 0 0 12 8 96 960। ये बच गया 9, ये बच गया 3, ऊपर से उतार लिया 9। अब देखो यहाँ हो गया 39 और ये है 12, तो 12 3 36 होता है, ये 0 उतर गया। फिर घटाएंगे तो 9 3, ये 9 और आ गया, फिर 12 3 36 360। शेषफल कितना बच गया? 39। शेषफल कितना बच गया? 39। तो अब ये बात याद रखनी है कि जब भी पूछा जाए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या करोगे? जो शेषफल निकाल लोगे ना आप, ये शेषफल, इस शेषफल को उस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से घटा देना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है ना, इसमें से आप ये शेषफल घटा दो, क्या बचेगा? 0 6 999, यानी 99,960। तो इस 120 के की जगह यूज़ कर दो 99,960 प्लस 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 99,962। 99,962 आंसर आ जाएगा। तो ये है बेसिक तरीका। सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करेंगे के प्लस 2, फिर इनका एलसीएम आया 120 के प्लस 2। 120 का 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देके शेषफल ज्ञात करेंगे। इस शेषफल को इसमें से घटा देंगे, संख्या आ जाएगी, और शेषफल को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताएंगे, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है? 4 अंकों की ठीक है, तो अपने ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है? 96 90, पहला ऑप्शन 96 90, दूसरा ऑप्शन 97 20, तीसरा ऑप्शन 99 30, 99 30, चौथा ऑप्शन है 99 60, 99 60।
ये 4 ऑप्शन है। अब आप 4 ऑप्शन में देख सकते हो ऑप्शन से, जैसे अगर 27 का भाग पूरा पूरा जा रहा है इसका मतलब 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो जिस संख्या में 27 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 27 क्या है 9 3 27, तो 9 का तो 3 गुना है। अगर किसी में 27 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 9 का भाग इस संख्या में जा रहा है, यानी ये आंसर हो सकता है। नहीं, इस संख्या में नहीं जा रहा, क्योंकि 9 का नियम कहता है अंकों का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। अंकों का योग क्या है 9 9 18 और 6 24, 24 तो 9 के पहाड़े में आता ही नहीं है। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है 9 और 9 18, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। बस ये एक ही संख्या बची, आंसर हो गया। फिर 9 के पहाड़े के अंदर सिर्फ यही एक संख्या है जो 9 के पहाड़े में आती है, बाकी ना तो ये संख्या आ रही है, ना ये आ रही है, ना ये आ रही है। तो इन सवालों को आप ऑप्शन से बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑप्शन से ना करना चाहें तो मैंने आपको बताया था कि आप जो है सबसे पहले एलसीएम निकाल लें। एलसीएम 12 15 18 और 27 का। अब इसमें के की ज़रूरत है, लेकिन बस वो नहीं जोड़ना अपने को, शेषफल नहीं जोड़ना, क्योंकि शेषफल की बात नहीं हुई, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या 27 है, 3 निम 27 होता है। 18 होता है, 2 निम 18, तो 9 तो है, 2 नहीं है, ले आई। ये होता है 3 5 15, 3 तो है, 5 नहीं है, ले आई। और ये होता है 4 3 12, 3 तो है। अब इसमें 4 है, 4 का मतलब होता है 2 × 2, तो 1 2 तो है मेरे पास, 1 नहीं है, ले आई। ये हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 9 3 27, 27 दूनी 54 और 54 × 10, 3 निम 27, 27 दूनी 54, 54 × 10 540 के, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कितना आया है। 27 27 होता है 3 निम 27, 18 होता है 2 निम 18, तो 9 तो है, 2 नहीं था, ले आए। 15 होता है 3 5 15, 3 है, 5 नहीं था, ले आई। 12 होता है 3 चौके 12, तो 3 तो है, और 4 का मतलब 2 × 2, ये 2 तो है, 1 2 नहीं था, वो हम ले आए, ठीक है। गुणा किया 3 निम 27 दूनी 54 और 54 × 10 540 के, तो इसका आया 540 के। अब हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, तो ये होती है सबसे बड़ी संख्या। इसके अंदर 540 का हम भाग दे दें, 540 एक कम 540 आएगा, कितना बचेगा 2 7 9, कितना बचेगा 0 2 और 7 9, 9 7 2 0, तो ये आया था आंसर अपना 9 7 2 0, 9 7 2 0, ठीक है, 9720। तो आप थोड़ा सा भाग देखकर और आप इसको पता कर सकते हो, लेकिन पहली बात तो ऑप्शन से ही हमारा सवाल हो जाएगा आराम से, ठीक है। लेकिन अगर ना हो तो फिर अपने इस बेसिक से करना पड़ेगा। किया क्या है, एलसीएम निकालना, जो आया उसका सबसे बड़ी संख्या में भाग दे दिया, जो शेषफल आया उसे बड़ी संख्या में से घटा दिया, आंसर आ गया। अगर शेषफल वगैरह कुछ बच रहा होता तो वो इसमें जोड़ देते। 6 अंकों की अंकों का योग ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की न्यूनतम संख्या n है, जिसमें 4 6 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। n संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, तो कर देते हैं। अब इसके अंदर ऑप्शन से नहीं होगा, इसके अंदर हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। और इस बार उन्होंने ये भी पूछी है 6 अंकों की न्यूनतम संख्या। अभी तक तो हमने अधिकतम संख्या पर सवाल किया है, इसमें न्यूनतम संख्या भी पूछा है। तो अगर न्यूनतम संख्या हो तो क्या करेंगे वो भी अब इसमें सीख लेंगे। तो वही एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। किसका 4 6 10 15 के लगा देंगे और प्लस क्या आ जाएगा 2, शेषफल 2। लघुत्तम निकालें तो 3 5 15 और ये होता है 2 5 10, 2 5 10, 5 तो है 2 नहीं है, ले आएंगे। 6 है हमारे पास, क्योंकि 6 में होता है 2 3 6, तो 2 भी है 3 भी है। 4 होता है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तो है 2 नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा k + 2। सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 15 दूनी 30 दूनी 60, 60k + 2, 60k + 2, ठीक है, 60k + 2। अब हमें 6 अंकों की न्यूनतम संख्या चाहिए, तो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या ये है 1 2 3 4 5 6।
6 अंकों की न्यूनतम संख्या ये है, और भाग देना है हमें 60 का, भाग देना है 60 का। तो 60 एकम 60 बचेगा 4 0। 60 का भाग अगर 40 में देंगे, 0 उतार लेंगे। अब इसके अंदर भाग दें तो 6 से करेंगे, कितना बच जाएगा 40, ऊपर से उतारा 0, फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 40। अब ध्यान से समझिए, ये जो 40 आया है, अगर वो सवाल जैसे पिछले 2 सवाल थे कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या, 4 अंकों की अधिकतम संख्या, तो हम क्या करते थे, शेषफल को संख्या में से घटा देते थे। लेकिन इस बार पूछ ली न्यूनतम संख्या, तो अगर न्यूनतम संख्या पूछे, न्यूनतम संख्या, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें भाजक और शेषफल, भाजक और शेषफल के अंतर को, भाजक और शेषफल के अंतर को उस संख्या में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की यही है हमारे पास, और हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ना पड़ेगा। अगर वो बड़ी संख्या पूछता 4 अंकों की, 5 अंकों की, तो क्या करते थे, जो शेषफल बचता था उसे घटा देते थे। लेकिन इस बार उसने पूछ ली न्यूनतम संख्या, जब न्यूनतम संख्या पूछे तो भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ेंगे। भाग तो देना ही है, शेषफल निकालना ही है, लास्ट में क्या कर देना, भाजक और शेषफल के अंतर को उसमें जोड़ देना है। तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, और प्लस क्या पड़ा आपका 2 भी तो है, इसे भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1,22,000। वो संख्या होगी 1,22,000, और उसने पूछा उस संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग हो जाएगा 2, 2, 4 और 1, 5। तो इसका जो आंसर होएगा, आंसर वो क्या होगा, अंकों का योग 5 होगा। ऑप्शन थे इसमें 3, 5, 4, 6, 3, 5, 4, 6, तो आंसर हो जाएगा 5। उस संख्या के अंकों का योग 2, 2, 4 और 1, 5। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें संख्या निकालनी पड़ेगी। तो याद रखना, अगर कभी भी न्यूनतम पूछे तो भाग देकर शेषफल तो निकालना ही है, लास्ट में क्या करना है, भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ना है। और बड़ी संख्या पूछे तो जो शेषफल होता है उसे घटा देते हैं। ठीक है, कर लेंगे अपने। क्वेश्चन लिखते हैं, 10,000 के निकट वह संख्या क्या है। 10,000 के निकट वह संख्या क्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, कर दें। तो वही काम, सबसे पहले एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। 3, 4, 5, 6, 7 और 8 एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम इन सब का क्या बनेगा, सबसे बड़ी संख्या 8 है, क्या हो जाएगा 2 चौके 8, 7 है नहीं, ले आएंगे। 6 में होता है 2 तिया 6, 2 तो है, 3 नहीं है, ले आएंगे। 5 भी नहीं है, ले आएंगे। 4 ये रहा, 3 ये रहा, तो ये आ गया हमारा एलसीएम। आगे हम क्या लगा देंगे, के, क्योंकि हमें इसे 10,000 तक पहुंचाना है। ठीक है, तो 2 चौके 8, 8 7 56 इंटू 15, तो 15 छिक्का 90 और 15 5 75, 75 और 9 84। ठीक है, 840 के आ गया। अब मेरे को इस संख्या को 10,000 के पास पहुंचाना है। ऑप्शन दे देता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि ये भी ऑप्शन से हो ही जाना है। 92, 40, 10,000, 80, 99 और 10,000। 10,000 के निकट पहुंचाना। 10,000 का निकट का मतलब क्या है, या तो 10,000 से कुछ ऊपर होगा या 10,000 से कुछ नीचे, ये होगा। अब आप देखो, अगर मैं इसे 10 गुना करूँ, यानी के का मान 10 रखूँ, मैं 10 गुना करूँ इसको, के का मान अगर मैं 10 रखूँ, के का मान अगर मैं 10 रखूँ, तो ये 10 गुना होने पर ये हो जाएगा 8,400, 8,400। तो ये 10,000 के पास पहुँच गया 10 गुना करने पर। तो 10 गुना करने पर ये 10,000 के आसपास पहुँच गया। अभी भी थोड़ा बहुत कम है, तो मैं क्या करता हूँ, 11 और 12 से गुना करके देखता हूँ। 10 तक तो 8,400 ही बना है, और हमें 10,000 तक पहुँचाना भी 2,000 का तो फ़र्क ही है। तो जब मैं 1 से गुना करूँगा तो 840 और ऐड हो जाएगा। जब 2 से गुना करूँगा तो 840 2 बार ऐड हो जाएगा।
तो फिर देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। एक बार मैंने 10 से गुणा करके देखा तो ये 8400 बन गया, 10,000 के पास नहीं पहुंचा है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाकर एक बार 11 और एक बार 12 से गुणा करके देखता हूँ कि 10,000 के पास क्या बनता है। तो अगर मैं 11 से गुणा करूँ, इसको 11 से गुणा करूँ तो क्या संख्या बनेगी, 0 11 चौक 44, हासिल गई 4 और 11 8 88 और 4 92। तो ये बना है 9240, ऑप्शन में है 9240। ठीक है, तो 12 से गुणा करके देखूं तो क्या बनता है, 0 12 चौक 48, हासिल गई 4 12 98 और 400। तो 11 से गुणा करने पर तो ये आया और 12 से गुणा करने पर ये आया। अब आप खुद बताओ इन दोनों में से कौन सी संख्या 10,000 के ज़्यादा करीब है। हमें तो 10,000 के पास चाहिए ना संख्या, तो ये 10,000 से काफ़ी पीछे है, क्योंकि करीबन 760 का फ़र्क है, 760 का फ़र्क है। और ये तो 10,000 से सिर्फ 80 ही ज़्यादा है, तो ये संख्या 10,000 के ज़्यादा करीब है। तो आंसर हो जाएगा ये तो आया ही नहीं ना, ये आया, ये दो ही संख्या निकल के आई। पहले मैंने एक बार के 10 मान के देखा तो 8,400 आया, 10,000 से काफ़ी पीछे है। तो मैंने 11 मान कर देख लिया के को और एक बार 12 मान के देख लिया के को, तो एक बार आया 9,240 और एक बार आया 10,080। 10,080 ज़्यादा नज़दीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10,080। ठीक है, 4,000 और 5,000 के बीच, 4,000 और 5,000 के संख्या है। ऑप्शन बता देता हूँ मैं आपको, 4,203, 4,203, 4,023, 4,032, 4,032 और 4,302। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी संख्या जो है। अब ऑप्शन से देखना चाहें तो आप ये देख सकते हो भाई, इसके अंदर 12 का भाग जा रहा है। 12 का मतलब होता है 4 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है। जब 4 का भाग जाएगा तो अंतिम 2 अंकों में भी तो 4 का भाग जाना चाहिए ना। अगर पूरी संख्या भी 4 का भाग जा रहा है तो अंतिम 2 अंकों में भी जाना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, जा ही नहीं रहा। ठीक है, अब 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास। अब इसके अंदर देखते हैं, 3 का भाग जा रहा है, 4 3 7 और दोनों बिल्कुल जा रहा है, 4 3 7 और दोनों, इन दोनों के अंदर 3 का भाग जा रहा है, 9 का भाग भी जा रहा है, 21 का होता है 7। अब 7 का भाग देके देख लो, जिसमें 7 का भाग जा रहा है वो संख्या आंसर हो जाएगी। जैसे 7 का भाग इसमें देके देखूँ मैं, तो 7 का भाग इसमें दें तो 7 5 35, कितना बचेगा, 5 53, 7 7 49 और 7 6 42 चला गया इसके अंदर। 7 का भाग इसमें जा रहा है क्या, 7 6 42 1 बचेगा, 7 एकम 7 3 बचेगा, 32 7 के बारे में आता ही नहीं, यानी ये नहीं जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 4,032। अगर ऑप्शन से करें तो 12, जब 12 को ट्राई किया तो ये दोनों ऑप्शन कट हो गए, 7 से ट्राई किया तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, ये आंसर बच गया। तो ऑप्शन से हो जाएगा। बेसिक से करना चाहें तो एलसीएम निकालो, 12 18 21 और 32। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे सभी का। सबसे बड़ी संख्या तो 32 है, 32 क्या होती है, 4 8 32। अब 21 तो है, उसमें तो होता है 3 और 7, दोनों ही नहीं है तो आ जाएंगे। इसमें होता है 3 3 9 दूनी 18, 2 तो है, 3 भी है, ये 3 नहीं है, ये होता है 3 चौके 12, 4 भी है और 3 भी है, तो ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, के लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 8 चौके 32, 32 एकम 32, 32 दूना 64, 32 तीय 96, इंटू में 7 तीय 21 कर देते हैं। 21 छिका 126, हासिल गई 12, 21 निमा 189, 189 और 10 199, 199 और 2 199 और 2 201, कितना बन गया 216, सॉरी 2016, 2016 आया। और आगे लगा हुआ है के। अगर के की जगह मैं 2 रख दूं, के की जगह अगर मैं 2 रख दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2016 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4032। और 4032 4000 और 5000 के बीच की संख्या है। 4032 4000 और 5000 के बीच की संख्या है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, के की जगह 2 या 3 रख के आप इन संख्याओं तक पहुंच सकते हो। तो ये टाइप भी क्लियर हो गया। इस टाइप के अंदर एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, जो एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कोई एसएससी की तैयारी अगर कर रहा है
तो उसके लिए वो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, मान लें कि मान लें कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18, 21 से विभाज्य हो जाती है। x के अंकों का योग बताओ। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, करते हैं इसको अपने। तो सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम लेंगे। सबसे बड़ी संख्या 21 है, 3 7 21, 18 होता है 3 3 9 दूनी 18, तो 3 तो है, ये नहीं है, ले आते हैं। 16 क्या होता है, 4 चौके 16, ठीक है। और 4 में भी क्या होता है, 2 × 2, या यूँ समझ लो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 2 तो है, ये 8 नहीं है। 12 होता है 3 चौके 12, तो 3 भी है और 4 भी, 8 के अंदर आ जाएगा ना 4, तो ये आ गया हमारा एलसीएम × के। तो इसको निकाल लेते हैं। 3 7 21, 1 में 21 दूनी 42, 21 63, 63, 8 दूनी 16, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 4 16 6 96, 96 और 4 100, कितना आया 1008, 1008 के, 1008 के। हमें इसे 2000 के पास लेके जाना है। 1008 के मेरा एलसीएम आया और मुझे इसे 2000 के पास लेके जाना है, मतलब मुझे इस के की जगह क्या मान रखना चाहिए, 2। तो अगर मैं 2 रखूँगा तो 1008 को मैं 2 से गुणा करूँगा, कितना बन जाएगा 2016। ठीक है, तो 2000 के पास 2000 के पास 2016, 2000 के पास 2016 वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होगी। 2000 के पास 2016 वो संख्या है जो इनसे पूरी तरह विभाजित होगी। तो उसने ये पूछा है कि 2000 में क्या जोड़ूं कि वो संख्या आ जाए, 2000 में क्या जोड़ूं कि वो संख्या आ जाए जो इन सब से विभाजित हो। तो आपको 2000 में 16 जोड़ना पड़ेगा। जैसे 2000 में 16 जोड़ोगे तो 2016 वो संख्या आ जाएगी जो इन सब से विभाजित है। तो x जो है, x वो है 16, यानी वो जो संख्या है लघुत्तम संख्या क्या जोड़े कि वो संख्या आ जाए जो इन सबसे विभाजित है। और 2000 में 16 जोड़ोगे तो 2016 आएगा और 2016 इन सबसे विभाजित है। तो x की वैल्यू 16 आ गई, x की वैल्यू 16 आ गई। लेकिन उसने x की वैल्यू नहीं पूछी, उसने बोला उसके अंकों का योग बताओ। 16 के अंकों का योग क्या होगा, 1 और 6 7, तो उसके अंकों का योग हो जाएगा 7। ठीक है, तो आज अपने इतना ही करते हैं। कल हम जो है इसके अंदर नया टाइप सीखेंगे। तो आप सभी से गुजारिश है, टीचमेंट ऐप से जुड़ें आप, उसके अंदर लाइव क्लासेस चल रही है और उनकी रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगी यूट्यूब पर। अब मैं आपको जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद में एडवांस मैथ के जो है क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।